ये वाला रीज़न आ चुका है, एंड मार्केट इज मेकिंग ए मूव लाइक दिस, अब ऊपर जा रही है एंड और ऊपर चल। तो देखो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत सेम होता है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ तुम्हें एक ही कंडीशन दिखा रहा हूँ, अगर इसी के ही मैं 25 कंफर्मेशन दिखाऊं तो उस कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो। अभी मैं तुम्हें सिंपल बताया मैंने, अब इसमें चार अगर मैं ग्राफ दिखा दूं तो उसमें से एक ना एक ग्राफ तो निकल के बाहर आ जाएगा एग्जैक्ट से, कि जैसे यहाँ पर सप्लाई आधी यूज हुई फिर हम डिमांड को पूरा यूज करते हैं, इस तरीके से होता है। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एग्जैक्ट होता है, बट यू नो सप्लाई डिमांड सेम रहती है, कुछ ओवरऑल वाले रीजन सेम हो सकता है पर वैसे। ठीक है, ऐसा लगता है अब मार्केट के ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेम नहीं देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ और भी यूज़ करूँ, जैसे कि मैं यहाँ ये वाला मैपिंग हटा दूँ फिलहाल के लिए, तो वो अपने आप को 4 गुना 6 गुना करते जा रही है। इस कंडीशन में मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि अब देखो यहाँ से ऐसे कर दिया इसने, कंट्रोल CV। अब मैं इसको यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, ये रीज़न है मार्केट का, एंड यहाँ पर अगर हमें रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो मार्केट मूव करने लगेगी डाउन साइड में। आगे रिवर्सल, अब डाउन में मूव करना शुरू कर देगी। अब डाउन में जब मूव करना शुरू करेगी तो वी विल सी ये सप्लाई, फिर मैं ये वाली सप्लाई यूज़ करूँगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। आगे यहाँ तक अब उठना शुरू कर रही है, इस तरीके से इसके अंदर मैपिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो 100% जो है एक्यूरेट नहीं होता, उसके लिए मुझे कई सारे इसके स्ट्रक्चर प्री फॉर्म्ड करके रखने पड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग जाए उसे बनाने में। ये क्या करे भाई, क्या बोल रहे हो आप, जो बता रहे हो क्या बता दो। ये मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल। अब तुम्हें बाय सेल बताऊँ वो तो बहुत पुरानी चीज़ें हो गई। सर आपके पीछे जो बुक है कौन सी बुक है प्लीज़? मेरे पीछे कोई बुक नहीं सर। क्लाइंट कंफ्यूज नहीं होता है? नहीं कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? एक बात बताओ, कंफ्यूज होने के लिए उसको उसके सामने 25 26 30 35 प्रोबेबिलिटी है। जब भी मार्केट, जैसे मान के चलो यहाँ आ गए, उसे पता यहाँ आ गया और रिवर्सल पैटर्न आ गया, वो क्या करेगा? मुंह देखेगा वो मुंह देखेगा मेरा, वो कह रहेगा भाई यहाँ से नीचे आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्सल पैटर्न आते ही मार्केट में नीचे आ गई। अब जहां तक वो नीचे आएगी उसके लिए हम सप्लाई मेजर करके रखते हैं, और उन सप्लाईज पे अगर हमें एक्टिंग दिखती है, मार्केट की रिजेक्शन दिखती है, तो फिर वो रिवर्स करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़ है। तो सप्लाई डिमांड बेसिकली सेम हो सकती है, लेकिन अब देखो बॉटम से भी उठ गई, टॉप से भी गिर गई। ठीक है, वो चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड DNA स्ट्रक्चरल मैपिंग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। मैंने इसको MMC में बनाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बट वही है कि तुम्हें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके समझ आएगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं, क्योंकि बेसिकली इसमें नहीं है, वो मेरे किसी और टर्मिनल में रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में नहीं रहते, किसी और टर्मिनल में रहते हैं। ठीक है, ओके। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रोकर है एक्सएनएस का, इसमें आप बार रिप्ले यूज़ करोगे सिर्फ, नॉट फॉर ट्रेडिंग, ओनली फॉर बार रिप्ले आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है फॉर अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, मैं अगर यहाँ से आपको बोल रहा हूँ रिवर्सल तो रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से बोल रहे हैं रिवर्सल तो रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं, बस ये क्या है कि मैं एक एक मार्केट के मूव के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक मार्केट के मूव होने के बाद बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में बनने से पहले बनाना पड़ता है, एक तरह से एक इमेजिनेशन करेक्टर होता है। ये एक फॉर्मेट है, ऐसी कई सारे होते हैं। ठीक है, ओके। इसका अलग ही मजा है यार। अबे यार पानी नहीं है एक भी, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग व्यू पे ये क्या से निकलते हैं, जो ऊपर निकला मैपिंग के लिए ये नहीं होता यहाँ, या इसमें नहीं मिलेगा आपको। मैं इसमें ये टर्मिनल यूज़ नहीं करता, मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज़ नहीं करता एनालिसिस के लिए। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो टर्मिनल अलग होता है, उनका अपना खुद का होता है। सो यहाँ पर हमारे सामने एक स्प्रिंग ट्रैप है, स्प्रिंग बना के नीचे आती है, और जैसे हमारे ऐसा इंटरचेंज पे आती है वहाँ बुलिश पैटर्न दिखने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो उठना शुरू कर रही है। ठीक है, सेम टू सेम वही रीज़न है हमारे सामने। और ये एक